हाँ वहां जाके अपंग हो गया था आर्मी में जाकर हाँ 4 साल के बाद। हाँ और अपंग हो गया तो जो उसके कंपनी के या फौजी अफसर थे, हाँ उनके वकील थे हिंदुस्तानी, हाँ और एक अंग्रेज अफसर था, वो था हिंदुस्तानी जो अपंग हुआ था उसका वकील। हाँ तो उनमें बहस चल पड़ी। वो भारतीय रक्षा कानून के तहत कहने लगे जी इनकी पेंशन नहीं हो सकती। हाँ जी भारतीय अफसर कहने लगे, हाँ जी और खूब बहस चली। हाँ जी उनकी बहस होली कि कोई मैनुअल में नहीं लिखा कहीं भी कि इनकी पेंशन हो जाए। हाँ जी लेकिन जब अंग्रेज अफसर का नंबर आया, उसने कहा कि ये गलत है, आके पेंशन नहीं हो सकती। इसकी पेंशन हो सकती है। किसने कही? अंग्रेज अफसर ने हाँ कि इसकी पेंशन हो सकती है, हाँ जी क्यों नहीं। जब ये आर्मी में लिया तब ये बिल्कुल स्वस्थ था हाँ जी और इसमें कोई किसी किस्म की कमी नहीं थी। हाँ जी और ये अपंग हुआ है तो आर्मी में आकर हुआ है, हाँ जी और आर्मी में आकर हुआ है तो आर्मी की जिम्मेवारी है कि इसकी पेंशन हो। भले इसको साल भर या 6 महीने भी हुए हों, ये जो 4 साल हो गए इसको, हाँ तो उसके बाद उसकी पेंशन होगी थी। हो गया, क्लियर हो गया। मैं डाउट में धामा कौन सी पॉइंट था वो। एक 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 मिनट की एक और बता दो चौधरी छोटू राम वाली और बता दो हाँ जी। कि कौन सा कार्यकाल था, कौन सा सन में मंत्री बने थे? मंत्री तो वो बने थे 1932 में। अच्छा चुनाव लड़ा था 1924 में। अच्छा पहला चुनाव 1924 में लड़ा, तो उस वक्त वो चौधरी रणधीर सिंह बादरीवाला उनके मुकाबले में खड़ा था, जिसके पास 14,000 बीघे जमीन थी। अच्छा जी तो छोटूराम के नाम जमीन नहीं थी। हाँ जी जमीन नहीं होने के कारण वो चुनाव नहीं लड़ सकते थे। हाँ जी तो उन्होंने उनके नाम एक ब्राह्मण ने, जो टिटौली का ब्राह्मण था, हाँ जी उसने उनके नाम 20 एकड़ जमीन करवा दी, हाँ जी तो छोटूराम के नाम। हाँ जी और 20 एकड़ जमीन होने के बाद वो चुनाव लड़ने के अधिकारी बन गए। हाँ जी लेकिन चौधरी रणधीर सिंह के मुकाबले में वो चुनाव हार गए। अच्छा जी तो क्योंकि ऊँटनी पर बैठकर घोड़ियों पर चढ़कर वो रातों रात ये प्रचार कर गए कि जो छोटूराम बैठ गया है। अच्छा, ये झूठा प्रचार कर दिया। झूठा प्रचार कर दिया। उस प्रचार को समाप्त करने के लिए इनके पास साधन नहीं थे। हाँ जी पंडित श्री राम शर्मा जो छोटूराम के खिलाफ थे, हाँ जी और वो कहते थे कि छोटूराम तो इनका पिछलग्गू है अंग्रेजों का। हाँ, इनका दल्ला है। हाँ, क्योंकि ये फौज में भर्ती करवाता है। हम्म तो छोटूराम ने कहा रे फौज में भर्ती हो, जब काम चलेगा, जब फौज अपनी होगी। देश आजाद तब हो सकता है जबकि फौज में हमारे आदमी होंगे। अगर अंग्रेज ही अंग्रेज फौज में हुए तो कोई देश को आजाद नहीं करेगा। जी फिर बेरोजगारी है, यहाँ नहर नहीं है, पानी नहीं है, खेती बाड़ी होती नहीं है, और ये आपसे टैक्स लेते हैं, हाँ जी इसलिए आप फौज में भर्ती हो जाओ। हाँ जी लोग सांगों में आते थे, जब कोई भर्ती करिया तो भाग जाते थे। हाँ जी फिर धीरे धीरे लोगों की समझ में आई बात और भर्ती होने लग गए। हाँ जी पहले पहले अब कोई देश के अफसर के ऊपर कोई अधिकारी नहीं बनता था भारतीय। अच्छा जी और एक बार जाट रेजिमेंट जब उन्होंने बनाई, हाँ जी 1932 में बनी थी। अच्छा जी वो जाट रेजिमेंट उसमें को तो हाँ हाँ जी
गए आ जाएंगे। तो फोटो पे हो हम्म कम बहादुरी दिखाई तुम 105 रुपये में कौन तुम तू कौन है हाँ जी। भाई तू कौन है भाई अगमत धोबी बोले ये तो अटैचमेंट हुई हाँ अटैचमेंट नहीं है हाँ रोड बनाओ हाँ तो 6 बनाई हाँ 6 बनाई तुमने बहादुरी दिखाई हाँ तो रही है अटैचमेंट हाँ जी। अटैचमेंट 1940 तो अटैचमेंट है हाँ तो इस प्रकार से तो छोटा 1926 में एमएलए बने 1926 में। जिसमें अच्छा जी। एमएलए बने तो यहाँ पर विधायक बनने के बाद मंत्री बनने के लिए गवर्नर की सहमति जरूरी थी। हाँ जी। आज कहाँ गवर्नर थे कौन और थे? उसका भाई सिकंदर हयात खां। सिकंदर हयात था। हाँ जी का भाई छोटा हाँ खिजर हयात खां मुख्यमंत्री था। अच्छा। से ताल्लुका तो छुर्राम के बहुत बढ़िया थे हाँ जी। और लोग कर्जे में फंसे हुए थे। हाँ जी। गाँव बनाने के लिए जा रहे थे गवर्नर के साथ तो इन्होंने इस गाँव के सरपंच हाँ जी। रणजीत को यह कह दिया कि तुम वापस जब दिल्ली से रोहतक की तरफ आए तो तुम सड़क को घेर कर खड़े हो जाना। हाँ जी। बैल अपना और जो भी औजार है कृषि के सब यहाँ रख लेना हाँ जी। और ये ऐसे कह देना कि और कोई जगह हमारे पास नहीं सब सब बात है। हाँ जी। तय किया हाँ जी। जो हिमालय के बीच से जो सड़क थी नेशनल हाईवे नंबर 10 हाँ वो खड़े मिले। हाँ जी। तो भी क्यों रोक रहे हो तुम रोड को? गवर्नर साहब आ गए हैं लाट साहब। जो लाट साहब कहा करते गवर्नर को गवर्नर को लाट साहब कहा थे। लाट साहब आ रहे हैं हाँ। उतारो हमारी दिक्कत छोड़ो। हम्म। हाँ भाई क्या बात है छोटूराम अजीन की सुनाओ। हमारे पास तो उतार के उसके कब्जे में है जमीन साहूकार का है। खेत साहूकार का है घर साहूकार का है। अभी एक सच की जमीन दिखाई थी हाँ और बात लिए बिक्री करती क्या करें वो तो कभी छुड़ाम ये क्या करें? बोले दिन का बुरा हाल है हाँ। क्या आर्थिक रूप से बेहद तंग है। सब कुछ लूट करके साहूकार ने वही खाते में झूठे पैसे लिख करके और इसको फंसाया हुआ है। ये अनपढ़ आदमी है आपका कर तो छोटा होना है 1936 में कानून बनाया हाँ और कानून बना करके और उसमें कह दिया 40 साल तक वो बगैर पैसे दिए और साहूकार ने जो जमीन उसकी बोई है उसके बदले उसको पैसे जमीन को देने पड़ेंगे। 40 साल पुराना कर्जा माफ। कर्जा माफ हाँ न्यू थी। बना के थोड़ी मारूशन और मास्टर नानूराम हाँ एमएलए थे हाँ हाँ एमएलसी थे। हाँ हाँ तो जब मारू सिंह के गाँव में गए हाँ जी। और लगे कि तुम कितना पैसा मांगते हो इस जमींदार के? हाँ 7,000 असल था मूल धन 7,000 था इंटरेस्ट ब्याज 7,000। 7,000। हाँ
तो एक चीज छोड़ दो। हाँ, चाहे तो ब्याज छोड़ दे चाहे मूल छोड़ दे। हाँ, हाँ। और कम है, मैंने कहा कौन छोड़ देता हूँ। मूल है तो बढ़िया ने बोला मूल छोड़ दूं, मन बोले ब्याज आपने छोड़ दिए। पहले हमने छोड़ दिया। और उसको बहुत साल से की जमीन होता है, तो इसके बाद को नाम को पता के नाम को ले लेते हो। हाँ हाँ उम्र थे हाँ तो छोटा हमने ये बात मंडी में डांडी मारा करते हो, वो कानून भी बनाया। हाँ ताकि उनको तो पहले का बना। हाँ जी हाँ जी उनको कहा था कि मेरी माँ बावन गज का घाघरा पहनती है काला, हाँ लेकिन उससे हमें नहीं डरता, हाँ वह करता रहा करता। तो दोष क्या होता है, हाँ तो सुना बंद कर दो इन जमींदारों का। हाँ इस प्रकार से छोटे हमने उनको बहुत ज्यादा मदद की और नहर खुदवाई, भाखड़ा का उन्होंने प्लान बनाया, वहाँ वो गए। भाग्यवश उनकी मृत्यु होने के कारण वो पूरा नहीं कर सके। उन्होंने ना को भी पंजाब से बाहर आ गया था कि तुम जाओ यहाँ से। हाँ जी हाँ, जो छोटे हम के साथ थे, हाँ जी उनका हिंदुओं का प्रेम था, हाँ तो जी उनके साथ थे वो। तो उन्होंने 1900 में जाट को सपूत बनाने के लिए चंदा इकट्ठा किया था। हाँ जी हाँ जी ढोल भर दिए थे लोगों ने, इकन्नी दोन्नी चौन्नी रुपया ये सब। तो उस वक्त चौधरी छाजूराम ने 61,000 रुपये जाट स्कूल रोहतक को दिए थे। अच्छा जी बाकी पब्लिक ने मिल करके 51,000 रुपये किए थे। हाँ जी तो इस प्रकार तो छोटा ने ये स्थापना की जाट स्कूल रोहतक की। हाँ जी और तो छाजूराम ने भगत सिंह को 1 महीना कलकत्ता में रोक के अपनी कोठी पर। हाँ जी अच्छा, शुरुआत की बात है जब तो छोटराम ने आगरा से LLB की, हाँ जी वहाँ पर प्रैक्टिस करने लगे तो उनको मजा नहीं आया, हाँ जी वो क्या करके प्रैक्टिस करने लग गए। हाँ जी जब यहाँ सात वकील थे, हाँ जी लालचंद लालचंद जैन था एक बढ़िया, हाँ जी तो लालचंद भालोटिया थे, हाँ जी छोटूराम थे, हाँ जी तो क्या और थे। हाँ जी तो ये यहाँ पर उनके पास एक मुकदमा आ गया तो छोटराम के पास, हाँ जी और वो था कत्ल का। हाँ जी कहा भाई तेरे में गुंजाइश तो है नहीं, हाँ जी तू क्या साल का है? बोला जी मैं 24 साल का हूँ। हाँ जी गुंजाइश तो है नहीं लेकिन लड़ेंगे, हाँ जी बात नहीं। तो उन्हें तो छोटराम ने उनका वकील बनने के लिए कहा मुझे पैसा नहीं चाहिए, हाँ जी मैं मुफ्त तेरे लिए इलेक्शन लड़ूंगा। ये घटना उनकी किताब में लिखी हुई है, हाँ जी उनके तो छोटराम की किताब में। हाँ जी तो उन्होंने दूसरा वकील जो था हाँ जी अगले में उसके पास बात पहुंचा दी कि ये जो आदमी है जिसे आदमी मारा है, हाँ जी 20 साल पहले भी एक आदमी मारा था। हाँ जी उस वकील ने वो बात पकड़ ली हाँ जी और बहस के दौरान कहा दी इस आदमी ने 20 साल पहले भी एक आदमी को मारा था। हाँ जी उनका जी नोट की जाए ये बात। हाँ जी वो बात जज ने नोट कर ली, बहस निकल गई। इसकी उम्र 24 साल है, हाँ जी 20 साल पहले ये 4 साल का था। हाँ जी ये 4 साल का कैसे आदमी मार कर? हाँ जी हमारे साथी वकील ने झूठी बात कही है। हाँ जी हाँ जी
और तो छोटराम ने उसको बरी करवा दिया। हाँ जी, हाँ जी। इस तरह से बहुत बुद्धिमान आदमी थे तो छोटराम, और ये समाज को सारी जितनी भी चिंताएं थी, जितने दुख दर्द थे, सारे समझ के। ये मसी आज मैं बैठा हूँ सुंदरपुर है, हाँ जी। और ये माइक खोल रखा था, और ये मिलांगे जल्दी, ये मिलांगे जिस दिन हमारे गुरु जी ने टेम होगा ना, धर्मपाल राठी जी ने, हाँ हाँ जी, उस दिन आवांगे। ठीक है। ये भी बुजुर्ग हो रहे हैं, इनकी इच्छा है मिलने की आपसे। हाँ, ये मेरे से 7 साल छोटे हैं। हाँ, ये इन्हें मैं बैठा ले आऊंगा और फिर छोड़ भी आऊंगा सुंदरपुर। हाँ, जरूर इनके दर्शन हो जाएंगे। हाँ जी, हाँ। चलो ठीक है मर्सी, राम राम। राम राम।